राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अभिमान के बारे में। जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। यह बात सच है। अभिमान यानी घमंड एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। जब हम किसी बात का अभिमान करते हैं तो हम अपनी कमियों को देखना बंद कर देते हैं और दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। इससे हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। संसार में ऐसा देखा जाता है कि प्रायः सभी लोग बहुत अभिमान में डूबे रहते हैं। पूरा दिन अभिमान युक्त क्रियाएं करते रहते हैं। उनका विचार, वाणी, व्यवहार सब में अभिमान झलकता है। वैसे सिद्धांत रूप में तो सब यही कहते हैं कि अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसके सब काम बिगड़ जाते हैं। सिद्धांत रूप में इतना स्वीकार करते हुए भी लोग दिन भर अभिमानी बने रहते हैं और अभिमान युक्त क्रियाएं ही करते रहते हैं। इस अभिमान का नाश करने के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है ईश्वर समर्पण करना, अर्थात इस प्रकार से चिंतन करना। किसी भी मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी उन्नति में उसका अपना योगदान केवल 1% है। इसके अतिरिक्त उसकी उन्नति में 1% उसकी माता का, 1% उसके पिता का, 1% उसके गुरुजनों का और 1% देश भर के लोगों का सहयोग है जो उसकी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। 5% इस प्रकृति का सहयोग है जिससे आप शरीर, भोजन, मकान आदि पदार्थों का लाभ ले रहे हैं और 90% योगदान ईश्वर का है जिसने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सारा संसार बनाकर हमें दिया है। ऐसा सोचकर सारे व्यवहार करने से अभिमान आपको कभी छू भी नहीं जाएगा। यदि आप इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो आपका अभिमान नष्ट हो जाएगा। जब अभिमान नष्ट हो जाएगा तो बुद्धि सत्व प्रधान हो जाएगी और ऐसी बुद्धि से आप बहुत अच्छा और सही निर्णय लेंगे। सब काम न्याय के अनुसार करेंगे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे जिससे कि आप इस अभिमान नामक भयंकर रोग से मुक्ति पा सकें, अच्छे काम करें, स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सदा सुख देवे। सब लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सभ्यता और नम्रता होती है वह अच्छा व्यक्ति माना जाता है। यह बात सत्य है, परंतु आजकल के वातावरण में ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं जो सभ्य और नम्र हों। इस सभ्यता तथा नम्रता की क्या पहचान है? इस प्रश्न का उत्तर है कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कोई भी मनुष्य हो, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष गुण होता ही है जिसके कारण उसे समाज में धन, सम्मान और सुविधाएं मिलती हैं और उसका जीवन ठीक ठाक चलता रहता है। उस गुण को पहचानना चाहिए। उसके आधार पर उसको यथा योग्य धन और सम्मान भी देना चाहिए। उसके साथ बातचीत भी मीठी भाषा में तथा सम्मान पूर्वक करनी चाहिए। जिसके गुण और योग्यता जितनी अधिक हो तथा जितनी अधिक महत्वपूर्ण हो उसको उतना अधिक सम्मान, सुविधाएं और धनादि देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसका नाम सभ्यता है और यदि उसके साथ सभ्यता का यह व्यवहार सम्मान पूर्वक किया जाए तो इसका नाम नम्रता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति सबके साथ सभ्यता और नम्रता से व्यवहार करता है वही अच्छा व्यक्ति है। उसी का जीवन सफल है। उसी को संसार के लोग चाहते हैं क्योंकि उससे सबको सुख मिलता है।